दूसरा है कि जो हम बोलते हैं कि अगर आपका फिजिकल इंटीमेसी बहुत कम है ना, देखो हम जब नए नए रहते हैं तो रिलेशनशिप कैसा होता है, लेकिन 10 साल 5 साल के बाद मतलब अपने काम में इसमें उसमें जरूरी नहीं कि आप फिजिकल में एक लास्ट लेवल तक जाओ, बट अगर आप एक खाली शांति से दोनों साथ में रहते हो, एक दूसरे को ये करके रखते हो ना, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भी रिश्तों में बहुत, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे की बॉडी को टच करोगे तो उसको शाबाशी दोगे, उसको थैंक यू बोलोगे, तुमने मेरा ध्यान रखा, घर का कर रही है, तुम्हारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऐसे शुरुआत करो। या वाइफ बोले हस्बैंड को, आप दिन भर बहुत मेहनत करके आ रहे हो, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, आपको धन्यवाद, ये सब चीजें करना। मतलब फिजिकल इंटीमेसी आपके लाइफ को मैक्सिमम झगड़ों का जड़ मालूम है, 90% झगड़ों का जड़, आर्गुमेंट का झगड़ा का जड़ यही है कि दोनों में से एक पार्टनर कोई सेटिस्फाइड नहीं है आपके व्यवहार से, आपकी फिजिकल इंटीमेसी वो बोल नहीं पाता है, बट वो इनडायरेक्टली बोलता है, किसमें झगड़ा करके बहस करके आपको उसको टाइम देना, टाइम नहीं देते हो आप, आपकी फिजिकल इंटीमेसी बहुत कम। फिजिकल इंटीमेसी के बहुत सारे टाइप हैं, हम उसमें बोलते हैं ना, खाली आप क्या क्या कर सकते हो, मैं एक अलग से टॉपिक लिया था एक बार, फिर से लूंगा मैं, क्या क्या होता है, आज तो ज्यादा हम बात नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत बड़ा, मतलब दोनों पार्टनर से, दोनों में से एक की सेक्स ड्राइव ज्यादा होगी, एक की कम होगी, सपोर्ट करना है, जिसकी ज्यादा है ना, ये नहीं बोला है कि तुम पागल है क्या, बार बार मेरे को परेशान करता, नहीं, उसको तुम कैसे बैलेंस कर सकते हो उसको देखो। अभी एक जन ने शादी किया, मालूम है डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स क्यों हो रहा है, क्योंकि वो वाइफ जो है टीचर है और बोलती है मैं अभी 6 महीना हुआ, 5-6 महीने, मैं 15 दिन में खाली एक बार तेरे पास आऊँ, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या, 15 दिन में एक बार आएगी, महीने में एक बार या 2 बार, उसका अगर नया शादी को किया उसने, उसका मूड करेगा तो जाएगा, ये करना, ऐसा नहीं करोगे तो मैं डिवोर्स लूँ, ये पॉइंट पे डिवोर्स हो रहा है। सूरत का केस है, कल मेरे पास आया, खाली यही पॉइंट के ऊपर डिवोर्स हो रहा है, आप समझ लो कितनी बड़ी बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सपोर्ट करना, फिजिकल इंटीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्गुमेंट का सबसे बड़ा कारण अगर कोई चीज है, अगर मैं समझ रहा हूँ तो सबसे बड़ा कारण यही है, फिजिकल इंटीमेसी। दूसरा है पैसा, दूसरा जो होता है ना सबसे इंपॉर्टेंट। और देखो बहुत बार ऐसा होता है कि आप शादी से पहले किसी रिलेशनशिप में रहे हो, भले आपकी मैरिज नहीं हो पाई, लेकिन आपकी दोस्ती अच्छी थी, और वो जो केयर था, वो प्यार आप अपने हस्बैंड में, अपने पार्टनर में देख रहे हो, और वहां पे कम, यहाँ पे ये बहुत बड़ा चपड़ा वाला बात होता है। दूसरा बात क्या होता है, चलन भी होती है बहुत लोग को, अगर किसी और लेडी की तारीफ कर दिया हस्बैंड ने तब वो लेडी को तकलीफ हो जाएगा, मेरे को खराब बोल रहा है और उसको अच्छा बोल रहा है। तो ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। पार्टनर्स मतलब कपल्स में कभी दूसरे का, जेंट्स को खास कर, किसी और लेडी का तारीफ ज्यादा करना नहीं वाइफ के साथ, ठीक है, नहीं यार तू तो पागल है, देख वो मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी है, जा फ्रेंड के साथ ही रह, फिर वो अच्छी है तो, ऐसा पॉइंट आ जाएगा। आपको क्या करना है, इन सब बातों से कंपैरिजन करने से बढ़ना, इसी से ईर्ष्या और बेवफाई होती है। बहुत सारे लोग बार बार जब दूसरे की करते हैं ना, तो उनकी वाइफ या उनका हस्बैंड छोड़ देता है, जब इसको दूसरे को ये छोड़, जान दो मैं इसके साथ रहूंगा, बहुत बड़ा कारण, ठीक है, ऐसे। और बहुत बार रिश्तों में होने का मतलब दोनों एक दूसरे के साथ अपने काम में इतने बिजी है, जैसे लेडीज प्रेग्नेंट है, बच्चा हो गया, अब वो हस्बैंड की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं दे रही, तो ऐसा नहीं करना, बच्चे की जिम्मेदारी आपकी पहली प्रायोरिटी, लेकिन आपकी सेकंड प्रायोरिटी हस्बैंड है, वो भी देखना पड़ेगा। या हस्बैंड अपने कामों में इतना बिजी, अपने टूर में, अपने बॉस के साथ इधर उधर, कि वो महीने में एक दिन वाइफ के साथ बात कर रहा है, 2 दिन बात कर रहा है, ऐसे भी नहीं चलेगा। दोनों को अपनी काम और जिम्मेदारियों के बोझ के तले इतना मत दब जाओ कि आप अपने पार्टनर्स के साथ टाइम ना दे पाओ, तो ये बहस का बहुत बड़ा कारण है। बहुत लोग सोचते हैं पैसा बचा लेंगे, पैसा बचा के क्या करोगे, आपके रिश्ते सही नहीं रहेंगे। अगर लेडीज वर्किंग है तो आप भाई रख लो घर पे, रखना पड़ेगा, 5-10 हजार खर्चा होने दो, लेकिन आपका उससे आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। खाली पैसा लेके कुछ नहीं होता है, पैसा बचा लोगे लेकिन आपकी शांति भंग हो जाएगी। और लेडीज लोग बहुत कंजूस होते हैं, अरे कर लेंगे यार, छोड़ो ना, जान दो, खाली बर्तन वाली को बुला लेते हैं, बस वो बर्तन धो देगी, बाकी मैं कर लूँ, अरे नहीं जम रहा है छोड़ दो, सब बुला लो, सब कर लो, लेकिन करने का नहीं। अगर आप पैसा बचाओगे आपकी मानसिक शांति भंग होगी, और आपकी मानसिक शांति को पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसका उतने टाइम में ना, अगर किसी को 5,000 दोगे, आप 15,000 कमा दोगे। अगर आप पढ़ी लिखी हो तो 5,000 दे के 15, और उससे किसी का घर भी चलेगा। 2 चीज हो सकता है, आप उसमें देखो क्या हो सकता है। इसलिए काम और जिम्मेदारियां बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि मेरे रिश्तों के लिए मैं कैसे टाइम दे सकता हूँ, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है
कि काम में लेडीज लोग बहुत सारे हाउस वाइफ है, तो थोड़ा आपको बिजी रहना है काम में, ये नहीं खाली हाउस वाइफ का काम करना। कुछ न कुछ अपने पैशन को ड्राइव करो। पैसा मिल रहा है ठीक है, नहीं मिला तो भी कुछ तो करो, कुछ तो ऐसे काम में इन्वॉल्व रहो जहाँ पे आप, नहीं तो आपको आप आर्गुमेंट बहुत करने वाले हो। आपके पास फालतू टाइम है तो भी आर्गुमेंट बहुत होगा। आपके पास कुछ खाली खाना बना रहे हो, खाना बनाना और ये करना, उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेडीज जो पढ़ी लिखी है, तो भी आपका प्रॉब्लम होने वाला है। आपको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, अपने आप को किसी और एक एक्टिविटी में 2 घंटे की 1 घंटे की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। कुछ नहीं कर सकते, सोशल वर्क जाके करो, बच्चों को पढ़ाओ या गरीब बच्चों को ये करो, कुछ तो करो। आप आपका पैशन का जो भी काम है वो करो, इसी चीज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दोनों पार्टनर में बहस होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपना नियंत्रण और प्रभुत्व जमाना चाहते हैं अपने पार्टनर पे। लेडीज कभी कभी पति पे और पति कभी कभी पत्नी पे, मैं तो पति हूँ तो मैं जो बोलूंगा वही होगा इस घर में, मैं जो बोलना, मैं ही कमा रहा हूं तो मैं जो बोलूंगा वही होगा। और ये सबसे बड़ा कारण है आर्गुमेंट का। आप कमा रहे हो लेकिन जो खाना बना रहा है ना वो आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही नहीं। आपका कमाना सब बेकार है। देखो जिसकी वाइफ नहीं, अब जिसके घर पे वो खाली ऐसे खाना बन रहा है तो उसका देखो उसमें क्या है, आपको पता ही नहीं कि किसी के काम को छोटा नहीं समझता। हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। और लेडीज को भी लगता है ना कि मैं नहीं खाना बनाऊं, मैं मेरा मेरा हस्बैंड को कुछ, वो भी इंपॉर्टेंट है। जाओ जाके मार्केट में काम करो, जॉब करो, जॉब करने वाले लोग से पूछो कितना स्ट्रेस होता है, कितना टेंशन होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के एक दूसरे को नियंत्रण किसी पर रखना नहीं है, कंट्रोल नहीं रखना, मेल ईगो नहीं रखना है ज्यादा। अब मेल ईगो नहीं चलेगा बॉस। अगर आप सोच रहे हो कि आपके माँ बाप ने किया, पहले सब चलता था, क्या क्यों चलता था? लेडीज जो है कम पढ़ी लिखी रहती थी और लेडीज जो है वो हमेशा पति को परमेश्वर के रूप में देखती थी। अभी उल्टा है, आपको देवी के रूप में देखना, माता रानी के रूप में देखना, तभी काम बनेगा वाइफ को। आप सोचोगे कि मैं खाली परमेश्वर हूं और वो नौकरानी है, नहीं चलेगा। वो नौकरानी नहीं है, आपको उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, आपको उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो भी समझदार, वो भी सब चीजें समझ रही। तो वो अब चलने वाला नहीं जो आप पहले सोच रहे थे, वो अभी नहीं चलेगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान से ये समझने की जरूरत है कि कितना नियंत्रण रखना चाहिए और कितना कंट्रोल करना चाहिए। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ज्यादा करना अच्छी बात है। ये मेरा पति मैं जो बोलूं वैसा ही करे, या ये मेरी पत्नी मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही करे, ऐसा नहीं। ये अगर आपकी बात है कंट्रोलिंग पार्टनर, ये बहुत गलत चीज है। बहुत लोग क्या करते हैं कि कंट्रोलिंग के मेले, अब कोई आ गया तो उसके सामने अपनी वाइफ को बार बार नीचा दिखाएंगे, ऐसा है ये तो ऐसी करती हो, तो ऐसे करते, अपने बहन से बोलेंगे, अपने माँ बाप से बोलेंगे। अरे भाई आप वो आपका ही गलती है। अगर आपकी वाइफ कुछ गलत कर रही है और ये कर रही है तो आप सोच रहे हो मैं उसकी गलतियां बता रहा हूँ, नहीं, वो आप जिम्मेदार हो, आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। आपको लग रहा है मैं अपनी वाइफ की बुराई कर रहा हूँ, वाइफ की बुराई नहीं है, आपकी बुराई। आपको समझ में आना चाहिए। और वाइफ भी कभी कभी सोचती है, कोई आ गया तो बोलेगी हाँ ये तो मेरा हस्बैंड निकम्मा है, तो कुछ सुनता ही नहीं है, तो पागल है ऐसा। अरे आप अपने आप को ये कर रहे हैं। आपको अप्रिशिएट करना है एक दूसरे के सामने, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, भले अच्छी ना रहे तो भी, तब चीजें बदलेंगी। कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको खाली लोगों की कमियां देखने से हट जाओ। आपका बहस कभी होगा ही नहीं अगर आप अपने आप को करेक्ट करने की साबित नहीं करोगे। आप अपने आप सही हो कभी साबित नहीं करोगे, हाँ भाई मैं ही गलत हूँ। जब तक ये आप नहीं मानोगे कि मैं ही गलत हूँ, कोई भी चीज हो रहा है मैं गलत हूँ, तब तक बहस बंद नहीं। बहस बंद करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज को मानना। और बहुत बार बहस होती है कि जो भविष्य की योजनाएं बनाते हैं या पैसे के लिए हो जाता है कि अरे कोई बोल रहा है कार खरीद लो, कोई बोलता है अरे क्या फालतू यार कार, तो क्या हम लोग ओला बुक करेंगे चले जाएंगे, मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं, कार दिखाने के लिए क्यों रखने का। बहुत मैंने देखा है, मैंने नहीं किया, मैं रख सकता हूँ, लेकिन क्यों? जब मुझे महीने में 1 दिन कार निकालना है, मैं ओला बुक करूँ ना, 2 दिन निकालना है महीने में, मुझे 4 दिन भी निकालना है, मुझे अगर 10 दिन भी निकालना है ना महीने में कार, तो भी मेरे को ओला परवड़ेगा। 1 दिन का 2000 दूंगा, महीने का 20,000 रुपया, उससे ज्यादा मैं इंस्टॉलमेंट भरूंगा, उससे ज्यादा मैं पेट्रोल डालूंगा, उससे ज्यादा मैं ये करूंगा। क्यों? आज के जरूरत, आज के दिन में वो नहीं जरूरत है। हाँ आप बहुत बड़े करोड़पति हो, रखो गाड़ी, कार रखो, ड्राइवर रखो, सब रखो, देखेंगे फिर ठीक है। यानी दिखावा के लिए नहीं करने का, दिखावा के लिए कभी चीजों को नहीं करने का। ये मैं बहुत, ये क्यों बता रहा हूँ, रीजन क्या है कि आपके लाइफ में जो चीजें हो रही ना, आज आप देख रहे हो, आज के 5 साल के बाद किसी को मालूम था कोविड आएगा, चीजें सब बदल जाएंगी? किसी को नहीं पता था। आज के 5 साल के बाद और कुछ आएगा, पता है आपको? तो आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है ना कि बहस करना। वाइफ बार बार बोलेगी ये मत करो, इसको पैसा मत दो, उसको पैसा मत दो, ये मत करो,
तो ये नहीं सोचना है कि अरे ये बार बार मुझे ये कर रही, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करो। और बहुत सारी बहस का कारण यही है, वाइफ पैसे के लिए हमेशा बचाने की सोचती है, हस्बैंड खर्चा करने का सोचता है। क्योंकि हस्बैंड को ये चीज का ज्यादा है, कुछ लोगों को है नॉलेज, कहीं कहीं है उसके ऊपर एक्सेप्शन है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये होता है। दूसरी बात और है कि लेडीज जो होती है ना, लेडीज उनको, उनके पास 3% ज्यादा माइंडसेट होता है, सोचने की पावर, वो फ्यूचर के बारे में सोच लेती है, देख लेती है। तो कुछ बातों में वाइफ की बात को सुन लेने का, समझ लेने का, हाँ आप अपने हिसाब से करना चाहते हो, लेकिन 100% उसको निगलेक्ट नहीं करने का वाइफ। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप अपने पार्टनर का रिस्पेक्ट करो, भविष्य की योजनाओं के लिए और पैसे के लिए तो खासकर लेडीज से पूछ के चीजों को करने। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है जो उनको नहीं समझ में आता, वो जेंट्स को ही समझ में आता है, तो वो जेंट्स करने का, क्योंकि वो उनका काम नहीं, वो अभी का सोचते हैं। ठीक है, आपने कोई रिश्तों को 25 साल से देखा, वो 2 साल से आके देख रही है, 5 साल से आके देख रही है, तो उस हिसाब से जजमेंट देती है। तो आपको वहां पे अपना दिमाग लगाना, नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए क्या दूसरा क्या तरीका है कि आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। अगर आप खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से अगर बहस करोगे तो बहुत सारे सवाल नए खड़े हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब आपको ये बताया जाएगा कि भाई आर्गुमेंट के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना। सुनिए और इज्जत करिए, जैसे मैंने बताया, लिसन। वो अगर गाली दे रहा है सामने वाला, झगड़ा चिल्ला रहा है, तो भी सुनो, ध्यान से सुनो। ठीक है, आप कोई बात के लिए प्रॉमिस करते हो और करते नहीं बार बार, जो कहते हो वो करो, और जो कर सकते हो वही करो। झगड़ों को आप सुलझाएं, ना कि 10 दिन 15 दिन बाकी नहीं करना, हाँ हो गया छोड़ो ये तो फालतू है, ऐसा इससे कर नहीं, विद इन 24 आवर्स आपका फिर से कन्वर्सेशन चालू हो जाए। सॉरी यार, सॉरी जो हुआ, मैं तभी स्ट्रेस में था, मैंने सब, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन सॉरी, चलो आगे खत्म करो। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, आपकी नहीं है तो भी उसको बोलो हाँ मेरी गलती। अगर आप अपने पार्टनर का रिस्पेक्ट करते हो तो अपनी गलती को मानो, नहीं होते हुए भी गलती मानो। और बहस का अंत जो है वो रिस्पेक्ट के साथ, मतलब गरिमा के साथ करें। जो हो गया वो उस समय मेरा मूड में था, लेकिन मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, या मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जो भी आप क्या नहीं करें, जब भी आप करते हैं गाली या मारपीट चीजों से बचें। जब आप बहस करते हैं, ठीक है बहस हो कभी कभी हो सकती है, लेकिन उसमें गाली मत दें, गाली शब्द कभी ना। अगर आप गाली दे रहे हो, आपके रिश्तों को बहुत ज्यादा आप ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। गाली शब्द से बचें, और मारपीट कभी हाथ ना उठाए। हाथ उठा रहे हैं और गाली दे रहे हैं तो आपके रिश्तों को कोई जल्दी बचा नहीं सकता, कोई भी नहीं। धमकी ना दे, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, मैं तेरे को ऐसा कर दूंगा, मैं तो धमकी वाला वर्ड ये रिश्ता खत्म करने वाला बात है। कभी धमकी नहीं देना चाहिए, वो भी कर सकता है सामने वाला भी। आप बार बार बोलोगे तो इसके लिए आपका रिश्ता खराब हो रहा है। रिलेशनशिप को कोसे ना, मैं तो तेरे से शादी करके फंस गया यार, घर वाले से तुलना ना, और बड़े मुर्दे ना पाए, 10 साल पहले क्या किया, 5 साल पहले क्या किया, 2 साल पहले, ये सब ना करें। किसी अपने से दूसरों के सामने, बच्चों के सामने, इसके सामने बात बहस न कर, नहीं करना। बच्चे हैं बहस मत करो, शांत रहो। कोई और है उसके सामने बहस मत करो, और बातों को दिल से लगाना छोड़ दे कि मेरी बीवी ने मुझे ऐसा बोल दिया, अब तो मैं उसको ये कर दिखा हुआ करके, ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया मैं उसको ऐसा करके दिखाऊंगा, ये सब नहीं करें। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने रिश्ते को खतरे में डाले बिना आप अपनी बात को कैसे रख सकते हैं। तो सामने वाले का जब मूड सही ना, सही समय का पता लगाए कि वो कौन से टाइम खुश है बंदा, उस समय पर वो बात को बताएं, करें। कोई भी बात बिगड़ जाती है उसको सही करें, थोड़ा टाइम रुके, और बाद में उसका प्रतिक्रिया दे, मतलब उसके बारे में जो आपका है ना बोलने का, तुरंत प्रतिक्रिया किसी चीज का ना दे। अपने साथी को रक्षात्मक पक्ष पर न रखें, उसको बोलते हैं ना हमेशा उसको कि भाई वो, मैं उसके ऊपर गोली चलाते रहूं और वो बुलेट प्रूफ जैकेट हमेशा पहनते रहे, ऐसा मत करो, हमेशा गोलियां मत चला। और समाधान खोजने के लिए सपोर्ट करें। अगर आपका पार्टनर नहीं कर पा रहा है कोई चीजें, उसका मतलब वो बहुत गुस्से वाला है या बहुत कोई चीज वाला है, तो उसके लिए उसको सपोर्ट करें कि कैसे उसका वो चीज सॉल्व हो, न कि और बढ़ाएं गुस्सा उसका और उसको उकसाएं, ऐसा ना करें। अपना खुद का आत्मनिरीक्षण करें, आप अपने बारे में भी देखें कि आप अपना कितना आपका बहस का लेवल है, और कोई कोच और मेंटर की सहायता लें। कभी कभी कुछ चीजें होती हैं तो आप नहीं कर पाओगे, तो जो भी आपके मेंटर हैं
कोच है उनसे ये करिए। मैं हार गया फिर से और वो जीत गई, मेरी एक और रात सुकून से बीत गई।